अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हीरो ऑफ पाकिस्तान में हम एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ़ का जिक्र करेंगे, जिन्होंने सन 1965 की जंग में विंग कमांडर के तौर पर एक बमबार विंग की क़यादत की थी, जो कि सन 1965 और सन 1971 की पाक भारत जंगों के हीरो थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी, जुर्रत और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। 10 जुलाई सन 1927 को नज़ीर लतीफ़ रावलपिंडी के एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। इनके वालिद नफ्सियात के मशहूर प्रोफेसर थे। नज़ीर लतीफ़ को बचपन ही से हवाबाजी से इश्क था, लिहाजा उन्होंने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद 8th GDP कोर्स के ज़रिए पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन कोर्स के दौरान फ़्लाइंग में अपनी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें 7th GDP कोर्स में अपग्रेड कर दिया गया। उन्होंने सन 1950 में पाक फ़िज़ाइया में कमीशन लिया। सन 1965 की जंग में ये विंग कमांडर के तौर पर एक बमबार विंग की क़यादत कर रहे थे। सन 1965 पाक भारत जंग में उन्होंने बड़ी जुर्रत से इंतहाई ख़तरनाक हमले किए, जिसमें हिंदुस्तानी हदूद में इंतहाई अंदर तक जाकर अम्बाला भी था, जिसकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान ने सतह ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले SA-2 मिज़ाइल नस्ब किए हुए थे। 2 मौक़ों पर इनके जहाज़ को एंटी एयरक्राफ्ट गन के गोले भी लगे, लेकिन ये अपना मिशन मुकम्मल करके वापस पहुंच गए। इनकी क़यादत में इनके पायलट्स बेखौफी से भारतीय फ़िज़ाइया के एयर बेसिस पर हमले करते रहे, जिसने जंग के मकासद के हसूल में अहम किरदार अदा किया। सन 1965 की पाक भारत जंग में इनका आखिरी मिशन दुश्मन के इलाके में बहुत दूर और अंदर तक जाकर आगरा में इंडियन बमबार बेस पर हमला था, जिसमें MiG-21, साम मिज़ाइल, आग के शोले और भारी त्यारा शिकन गोले रोशन आसमान में हदफ पर हमला कर रहे थे, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने वो बमबार बेस को तबाह किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। सन 1965 की जंग में इनकी पेशावराना महारत और जुर्रतमंदाना खिदमात के सिले में उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। वो एक बेहतरीन हवाबाज, इंस्ट्रक्टर और कमांडर थे। एक दफ़ा बाहसियत स्क्वाड्रन कमांडर वो 4 फाइटर्स की एक फ़्लाइट की क़यादत कर रहे थे, जिसमें फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रहमत खान इनके डिप्टी और 2 नौजवान पायलट बाहसियत विंगमैन शरीक थे। माड़ीपुर पर मौसम ख़राब होना शुरू हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से तमाम जहाज़ों को मामूल की फौरी वापसी का हुक्म दिया गया। नज़ीर लतीफ़ अपना फॉर्मेशन वापस ले आए थे, मगर देखने की हद लैंडिंग के लिए ज़रूरी मेयार से नीचे जा चुकी थी। ईंधन कम था। उन्होंने एक फौरी मगर तल्ख फैसला किया। उन्होंने फॉर्मेशन में मौजूद तमाम 3 अफराद को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ सिमतों में जाएं और एजेक्ट हो जाएं। 3 F-86 ज़मीन से टकरा गए और इनके पायलट्स पैराशूट के ज़रिए ज़िंदा रहने और दोबारा हवाबाजी करने के लिए बाहिफाजत ज़मीन पर उतर गए। मौसम के तेवर बहुत तेज़ी से बदल चुके थे और जब पता चला नज़ीर लतीफ़ की फॉर्मेशन फ़ज़ा में है, तो रनवे पर देखने की हद 100 गज़ तक गिर चुकी थी। सबके लबों पर दुआएं थीं, क्योंकि कोई मुतबादल रास्ता नहीं था और फॉर्मेशन बहुत आगे जा चुका था, लिहाजा ईंधन बहुत कम था। देखने वालों ने देखा, जब 4 फाइटर तैयारों की गर्ज गायब हो गई, तो हमने एक फाइटर इंजन की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने इस नाकाबिले एतबार मौसम में लैंडिंग की हो। खुदकुशी ही वाहिद लफ्ज़ था
जो इस अमल की तशरीह कर सकता था। ये नज़ीर लतीफ़ ही थे जो हकीकी जंगजू थे। इस दिन नज़ीर लतीफ़ ने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हुए एक फ़ाइटर तैयारे को बचाया। ये वाक़या इन हज़ारों वाक़यात में से महज एक है जिनसे इस मिसाली शख्सियत की ज़िंदगी भरी पड़ी थी। नज़ीर लतीफ़ ने 2 स्क्वाड्रन्स, 3 विंग्स और 2 एयर बेसिस पेशावर और कराची की मसरूर बेस की कमान की। एक ऐसी कमान जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और जिसकी बिना पर सैकड़ों PAF पायलट्स फ़ज़ा में और ज़मीन पर इस करिश्माती कायद के करीब तरीन राब्ते में आने का बायस बने। अपने स्टाफ असाइनमेंट्स में उन्होंने डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के अहम ओहदे पर भी खिदमात सर अंजाम दी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि नज़ीर लतीफ़ इस बात का कभी भी इशारा इशारा तक नहीं देते दिखाई दिए कि वो कितने अच्छे पायलट थे। उन्होंने बहुत मुश्किल फ़ज़ाई फ़राइज़ अदा करके और बज़ाहिर आसानी के साथ अहदाफ हासिल करके खुद ब खुद एहतराम कमाया। नज़ीर लतीफ़ ने बमबार तैयारों पर मुश्तमिल दुनिया की वाहिद फ़ज़ाई करतब दिखाने वाली टीम तैयार की और इसकी क़यादत की। अपनी और अपने पायलट्स की महारत से बैनुल अक़वामी शायकीन को वतीरा हैरत में डाला जब उन्होंने 4 अदद B-57 बमबार तैयारों की सन 1964 में एक अवामी नुमाइश में लूप्स एंड रूल्स में क़यादत की। बमबार तैयारे शाज़ो नादर ही इसलिए तैयार होते हैं कि फ़ज़ाई करतब के दबाव को बर्दाश्त कर सकें और फाइटर तैयारों की बानिस्बत ज़्यादा भारी होने की वजह से इनको पेचीदा चालों के ज़रिए संभालना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होता है। नज़ीर लतीफ़ अपनी इस नौयत की पहली कारकर्दगी के साथ एक और अपनी नौयत के पहले मैच की जानिब कामज़न हुए। 1969 में उन्होंने सुपरसोनिक तैयारे चाइनीज़ F-6 पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया की पहली फ़ज़ाई करतब दिखाने वाली टीम तैयार की और इसकी क़यादत की। सन 1971 की जंग में उन्होंने मसरूर बेस की कमान संभाली जिससे इनके विंग ने 7 साल कबल परवाज़ें की थीं, लेकिन इस दफ़ा हालात बहुत मुश्किल थे और इनके तैयारों को मुसाबकत का सामना था। मज़ीद कुम्क मांगे बगैर, जो कि वो जानते थे कि उन्हें नहीं मिलेगी, शमाल में मुमकिना मुहिम जोई के पेश नज़र इर्तिकाज़ के बाइस नज़ीर लतीफ़ और इनके काबल फाइटर विंग कमांडर ने फ़ज़ाई हमलों के सिलसिले का आगाज़ किया ताकि हैदराबाद के ख़िलाफ़ बहुत ही ख़तरनाक भारतीय अज़ाइम को पसपा किया जा सके। एक दफ़ा फिर इनके ज़ेरे कमान फाइटर और बमबार पायलट्स ने बहादुरी से अपने मुकर्रर हदाफ ना सिर्फ हासिल किए बल्कि इनसे भी आगे बढ़ गए। नज़ीर लतीफ़ ने बड़े फ़ख्र से अपनी इम्तियाज़ी खिदमत SBT और अपना SJ, जो कि जंग के दिनों में बहादुरी पर एक एजाज़ है, ज़ेब तन किए। सन 1971 में पाक फ़ज़ाइया के बमबारों की कारकर्दगी बेहतरीन थी, मगर इसका हैरानकुन तौर पर इस वक्त पता चला जब भारतीय मौर्रखीन जुगन मोहन और समीर चोपड़ा और जंग से मुतल्लिक भारतीय सरकारी रिकॉर्ड ने पाक फ़ज़ाइया की सन 1965 की जंग के दौरान कारकर्दगी और सन 1971 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के बमबारों के हमले के नतीजे में भारतीय फ़ज़ाइया को होने वाले नुकसानात को बयान किया। नज़ीर लतीफ़ पर ना सिर्फ बमबारों की मजमूई कारकर्दगी का सेहरा था बल्कि अपने एयर रैंक में वो वाहिद कमांडर थे जिन्होंने खोखरा पार सेक्टर में भारतीय पेशकदमी के खिलाफ दिन की रोशनी और रात के मिशंस की उड़ान में हिस्सा लिया था जिसमें हैदराबाद को खतराक लाहक थे। नज़ीर लतीफ़ ने ना सिर्फ भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे तबाह किए बल्कि हैदराबाद को भारतीय फ़ज़ाइया के हमले से बचाया और कई भारतीय तैयारे तबाह किए। सन 1972 में इनके शानदार कैरियर का इख्तिताम हुआ। इसके बाद ये उर्दन चले गए। 18 साल उर्दन में रहाइश के दौरान ही इनकी अहलिया उन्हें छोड़कर
खाल के हकीकी से जा मिली। उर्दन के बाद उन्होंने बहरीन की किसी निजी एयरलाइन में बाहसियत डायरेक्टर ऑपरेशन खिदमात अंजाम दी, जहां से रिटायरमेंट के बाद नज़ीर लतीफ़ ने सन 2007 में पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान आकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम अपने आबाई शहर रावलपिंडी में गुजारे। फिर पाकिस्तान का ये अजीम बेटा, पाकिस्तान का सपूत, पाकिस्तान का दरख्शां सितारा 1 जुलाई सन 2011 को गरूब हो गया। पाकिस्तानी कौम को अपने इस अजीम बेटे पर फ़ख्र है।